बंगाल में सरकार बदल गई, लेकिन क्या सियासी हिंसा का दौर बदला? दक्षिण 24 परगना के भांगड़ से सामने आई दो लगातार घटनाओं ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था और राजनीतिक माहौल पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले पूर्व आईएसएफ नेता अरबुल इस्लाम की गाड़ी पर हमला और फिर कुछ ही घंटों बाद आईएसएफ की पार्टी कार्यालय में आगजनी। इन घटनाओं के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया और पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। आखिर क्या है ये पूरा मामला? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल शनिवार रात अरबुल इस्लाम पोरिलहाट थाना क्षेत्र के उड़ियापारा इलाके से गुजर रहे थे। इसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी को कथित तौर पर निशाना बनाया। घटना की खबर सामने आते ही भांगड़ का राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया। पहले से सियासी रूप में संवेदनशील माने जाने वाले इस इलाके में इस हमले ने तनाव और बढ़ा दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। शनिवार रात की घटना के कुछ ही घंटों बाद रविवार सुबह भांगड़ थाना क्षेत्र के शाकसर इलाके में मौजूद इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ के पार्टी कार्यालय में आग लगने की खबर सामने आई। देखते ही देखते कार्यालय आग की चपेट में आ गया। आग की खबर फैलते ही आईएसएफ के कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। समर्थकों ने रास्ता जाम कर दिया, जिसके चलते इलाके में यातायात प्रभावित हुआ और आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात को देखते हुए पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू की। अब जरा घटनाओं की टाइमिंग पर गौर कीजिए। अरबुल इस्लाम ने हाल ही में आईएसएफ से इस्तीफा दिया था और पार्टी से अलग होने के करीब 24 घंटे के भीतर ही उन पर हमले की खबर सामने आई। इसके बाद आईएसएफ कार्यालय में आगजनी की घटना ने मामले को और ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया। हालांकि इन दोनों घटनाओं के बीच कोई सीधा संबंध है या नहीं, यह जांच के बाद ही साफ होगा। मामला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इसी इलाके में पहले से तय कार्यक्रम के तहत बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन भी होना था। ऐसे में एक तरफ पूर्व नेता पर हमला, दूसरी तरफ पार्टी कार्यालय में आग और फिर सड़क पर प्रदर्शन। इन घटनाओं ने भांगड़ को एक बार फिर राजनीतिक तनाव के केंद्र में ला दिया है। और यहाँ सवाल सरकार से भी बनता है। सत्ता चाहे किसी की हो, जनता को आखिर कब तक राजनीतिक टकराव, सड़क जाम और हिंसा के डर के बीच रहना पड़ेगा? सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन अगर जमीन पर राजनीतिक हिंसा का डर बना रहे तो फिर आम आदमी किस बदलाव की उम्मीद करे? हालांकि इस मामले में किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराना अभी जल्दबाजी होगी। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अरबुल इस्लाम की गाड़ी पर हमला कराने वाले लोग कौन थे और आईएसएफ कार्यालय में आग किन परिस्थितियों में लगी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आगजनी महज एक आपराधिक घटना थी या इसके पीछे कोई राजनीतिक टकराव या साजिश थी। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है ताकि हालात और ना बिगड़े। लेकिन भांगड़ की ये घटनाएं बंगाल की राजनीति के सामने एक पुराना और गंभीर सवाल फिर खड़ा करती है कि क्या सत्ता बदलने के बावजूद राजनीतिक हिंसा का साया खत्म नहीं होगा? अगर किसी नेता की गाड़ी पर हमला होता है, उसके कुछ घंटे बाद पार्टी कार्यालय में आग लगती है और फिर समर्थक सड़क पर उतरकर रास्ता बंद कर देते हैं, तो यह सिर्फ दो घटनाओं की कहानी नहीं रह जाती। यह कानून व्यवस्था और राजनीतिक माहौल दोनों के लिए चिंता का विषय बन जाती है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरबुल इस्लाम पर हमला किसने किया, आईएसएफ कार्यालय में आग कैसे लगी और क्या दोनों घटनाओं के बीच कोई कनेक्शन है? बंगाल की जनता को सियासी बयानबाजी से ज्यादा जरूरत सुरक्षित माहौल की है। सरकार कोई भी हो, लोकतंत्र में राजनीतिक लड़ाई का फैसला सड़क की हिंसा या आगजनी से नहीं, बल्कि कानून और जनता के समर्थन से होना चाहिए। अब देखना होगा कि पुलिस जांच इस पूरे मामले की परतें कब तक खोलती है और भांगड़ में तनाव को शांत करने के लिए सरकार और प्रशासन क्या कदम उठाती है। चले फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर और जानकारी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।